बच्चों, आज हम संस्कृत में सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हुए हैं, पर उनके कुछ रूप, शब्द रूप, जैसे बालक शब्द रूप आपने पढ़ा है और भी बहुत सारे शब्द रूप आपने पढ़े हैं। उसी तरह से जो कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द रूप हैं जिनको हमें पढ़ना अपने पाठों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे, और ये सर्वनाम शब्द बेटा ऐसे हैं जो आपको क्लास 6 से लेके आगे लाइफ लॉन्ग तक, जब तक भी आप संस्कृत पढ़ोगे तब तक आपको अधिक से अधिक रूप में देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टअप से बता रही हूँ, तो आपको सर्वनाम शब्द की परिभाषा का भी ज्ञात होना चाहिए। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। ठीक है। जैसे संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? तत्, यत्, एतत्, अस्मद्, युष्मद्। अब ये सारे शब्द तो आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता है ये कौन से शब्द हैं, किस प्रकार प्रयोग होते हैं। आपको मैंने इनके अर्थ भी बताए थे जब मैंने आपको पहले के पाठ पढ़ाए। अब आपके सिलेबस में है अस्मद् और युष्मद्। अब इसमें से काफी ऐसे शब्द हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम ये ऐसे कैसे हैं। ठीक है। अब आपको आज जो पढ़ना है बेटा, वो अस्मद् और युष्मद् शब्द रूप पढ़ना है और आपको ये जानना है कि ये शब्द होते क्या हैं। ठीक है। क्या है ये शब्द, इनका कैसे प्रयोग होता है, इनका क्या अर्थ है। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जितने भी शब्द हैं, इनमें केवल जो ये रूप चलता है, इनमें जो रूप चलता है वो सप्तमी विभक्ति तक ही लिखा जाता है। जो संबोधन है वो नहीं लिखा जाता। जब आप शब्द रूप लिखते हो तो वहां 8 होते हैं कॉलम, क्योंकि सप्तमी विभक्ति तक होने के बाद जो लास्ट वाला कॉलम होता है वो होता है संबोधन का। पर जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता, उसमें केवल कहाँ तक होता है? सप्तमी विभक्ति तक ही लिखा जाता है। तो अब हम कौन से शब्दों को पढ़ेंगे? अस्मद् और युष्मद्। अब इसमें और एक नोट करने वाली क्या बात है, वो ये है कि इन शब्द रूपों में सभी लिंगों में ये शब्द रूप एक समान से ही चलते हैं। अभी पीछे मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम अस्मद् और युष्मद् शब्द रूप जो होते हैं ये कौन से लिंग के होते हैं। तो मैंने उन्हें बोला था कि बेटा मैं वीडियो से आपको समझाऊंगी, ये जो शब्द हैं ये सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। किसमें, कैसे? स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन करोगे कि मैम नपुंसक लिंग में मैं और हम और तुम, हम ऐसे तो नहीं बोलते। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। नपुंसक लिंग में अब कोई पेड़ ये तो नहीं कहेगा कि हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो कैसे बोलेगा? तो बहुत कम इसमें नपुंसक लिंग में ये प्रयोग होते हैं, पर होते हैं। अब कैसे प्रयोग होते हैं वो देखो। मान लो दो कन्वर्सेशन है, दो पेड़ की आपस में कन्वर्सेशन है, तो जब वो कन्वर्सेशन आप लिखोगे, वो संवाद आप लिखोगे, तो एक पेड़ दूसरे से कह रहा है कि मैं तो तुझसे ज्यादा हरा भरा हूं, तो वो अपने लिए, जब वो है तो वो पेड़ ही, पर वो प्रयोग अपने लिए मैं करेगा तो वो हो गया ना। और पेड़ किस में आ गया? यहाँ पर निर्जीव है, नपुंसक लिंग में आ गया। तो वैसे जब आप इसको वृक्षा पढ़ते हो तो वो पुल्लिंग में है, मैं यहाँ पर हिंदी में बता रही हूँ आपको। तो हिंदी में इस तरह से जब आप पेड़ को पढ़ोगे तो जब आपस में इनके दो संवाद होंगे, या चलो पेड़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपस में मान लो दो वस्तुओं की बात हो रही है या दो फल की बात हो रही है। फल तो आपको पता है कि फल नपुंसक लिंग शब्द है, या फूल है ये नपुंसक लिंग शब्द है। वृक्षा में आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि वृक्ष जो है वो पुल्लिंग शब्द में भी आता है क्योंकि उसमें विसर्ग लगता है। तो आप अभी वो वाला एग्जाम्पल रहने दो, फल का ले लो। मान लो 2 फल या 4 फल आपस में रखे हुए हैं और टोकरी में, और हमें उनका संवाद लिखना है, हमें एक कहानी बनानी है कि ये आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हमें एक कहानी बनानी है। तो एक फल दूसरे से कहेगा, अरे तेरा तो कलर लाल है, तो लाल रंग का है, मैं तो पीला हूं। तो जब वो इस तरह से बात करेगा कि तुम्हारा रंग लाल है और मेरा रंग पीला है, तो वहां पर उन्होंने तुम भी प्रयोग किया और मैं भी प्रयोग किया, पर वहां पर कोई मनुष्य तो है नहीं, वहां पर ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्द में भी वो नपुंसक लिंग आ गया ना। इसीलिए ये जो शब्द हैं, इसके अंदर जितने भी शब्द होंगे वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। वो ना तो पुल्लिंग है, ना वो स्त्रीलिंग है, ना वो नपुंसक लिंग है, वो सभी में एक बराबर है। अब हमें ये देखना है कि अस्मद् में कौन से शब्द होते हैं। अस्मद् में होते हैं मैं, हम दोनों, हम सब, ये हमारी बात हो रही है। ठीक है, इसमें ऐसे शब्द होंगे। और युष्मद् में कौन से शब्द होते हैं? तुम, तुम दोनों,
और तुम सब। यहाँ पर ऐसे जो शब्द होते हैं ये किसमें है? युष्मद में। अब अस्मद में मैंने देखो एक एरो बनाया है। अस्मद से संस्कृत शब्द कौन सा आया? मैं। अब हिंदी आया मैं, और इसका संस्कृत क्या बना? अहम। अब जो अहम है, मैं है, ये तो लड़का भी खुद को मैं ही बोलेगा और लड़की भी खुद को मैं ही बोलेगी। तो क्या यहाँ पे लिंग परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, ये दोनों लिंगों में एक जैसा ही है। देखो मैं, अब लड़का भी बोलेगा कि मैं पढ़ता हूँ तो वो बोलेगा अहम पठामी, और लड़की भी बोलेगी मैं पढ़ती हूँ तो वो भी बोलेगी अहम पठामी। तो क्या अहम में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। इसीलिए मैंने ऊपर कहा कि ये जो शब्द हैं वो सभी लिंगों में एक समान रूप से चलते हैं। अब देखो अहम, अब इसके आगे नोट में क्या लिखा है? लड़का हो या लड़की हो, दोनों में शब्द के लिए अहम का ही प्रयोग करेंगे। अलग से कोई और शब्द इसमें नहीं आएगा, या इसको हम लिंगों में नहीं बांधेंगे। अब युष्मद है, युष्मद में क्या है? तुम हिंदी में, और संस्कृत में त्वम। तो त्वम स्त्री पुरुष किसी को भी हम त्वम ही कहेंगे जब हमें किसी और से बात करनी है। उसमें त्वम के लिए ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए कोई और शब्द होगा या पुरुष के लिए कोई और होगा, लड़की के लिए कोई और, लड़के के लिए कोई और। अच्छा, ये मेरा लिखने का क्या मतलब था, जिससे कि आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है। अब एक चीज और मैंने नोट में यहाँ लिखा है, नपुंसक लिंग के शब्दों में अस्मद युष्मद शब्दों का प्रयोग ना के बराबर ही होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जब आप इस तरह की कोई कहानी लिखोगे या कहानी पढ़ोगे जहाँ पे इस तरह के निर्जीव वस्तुएं बातें कर रही हैं, वहीं पर केवल प्रयोग होगा, अन्यथा प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अस्मद सर्वनाम शब्द। ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने आपको एक वीडियो में कारक करवाया था कि कारक का बहुत महत्व होता है जब आप शब्द रूप पढ़ते हो। ठीक है बेटा, कैसे? देखो यहाँ पर हमने लिखी है विभक्ति। ये विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, ये विभक्ति हो गई। मैंने कारक की वीडियो में बताया था कि हर विभक्ति का अपना एक अर्थ होता है, चिन्ह होता है। वो क्या है? वो ये है, यहाँ मैंने लिख दिया। जैसे प्रथमा विभक्ति है तो इसका चिन्ह क्या है? ने। द्वितीय है, इसका क्या है? को। तृतीय है से, के द्वारा। ठीक है। अब ये इसके सारे चिन्ह लिखे हैं। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये हमारा शब्द रूप है। अब ये शब्द रूप तो आपको किताबों में भी लिखा मिल जाएगा। अहम, आवाम, वयम, माम, माँ, आवाम, नो, अस्मान, न, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, में, आवाभ्याम, ये आपको किताबों में मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको करवाने का क्या मतलब है? तो बेटा यहाँ पर ये आपको बताना है कि इनका अर्थ क्या है, ताकि जब आप पढ़ते हो यहाँ पर इस तरह के आप शब्द, जब आपके विद्यालय पाठ में भी हैं, बहुत सारे पाठों में ऐसे शब्द आते रहते हैं, तो आपको इनसे आने वाले अर्थों का भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम एक वचन में पढ़ते हैं अस्मद सर्वनाम शब्द। एक वचन में क्या है? अहम, और ये द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम, और ये विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। और प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है वो क्या है? ने। अब यहाँ पर बात हो रही है अहम। अहम का अर्थ मैंने आपको पिछले पेज पे बताया है। क्या बताया है? ये देखो, अहम का अर्थ है मैं। अब क्योंकि प्रथमा विभक्ति में अहम का प्रयोग हो रहा है तो ये शब्द रूप है, तो ये इस ने का भी प्रयोग होगा। तो मैं, ने, ये बन गया ना। अब यहाँ पर जो अहम है इसका क्या अर्थ हो गया? मैंने। आवाम, अब यहाँ पे द्विवचन है तो दो लोगों की बात हो रही है। हम दोनों ने, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हो रहा है। और बहुवचन में वयम, वयम का अर्थ हुआ हम सब ने। ठीक है। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति पे आओ। द्वितीय का क्या चिन्ह है? को, और इसको क्या दिया हुआ है एक वचन में? माम और माँ। अब को है तो मुझको। माम का क्या अर्थ हुआ? ये दोनों ही लिख सकते हैं, माम भी और माँ भी। इसका क्या अर्थ होगा? मुझको। आवाम, नो, ये भी दो तरीके से लिखा जाता है, हम दोनों को। अस्मान, हम सबको। ठीक है। तृतीय विभक्ति मया। मया का क्या अर्थ है? मुझसे, मेरे द्वारा। फिर आवाभ्याम, हम दोनों से। अस्माभि, हम सब से। फिर है चतुर्थी विभक्ति, चिन्ह है के लिए। इसका क्या है? मह्यम। मह्यम, मेरे लिए, क्योंकि देखो बिल्कुल चिन्ह के हिसाब से ही जाता है ये। ठीक है।
आपको पुस्तकों में बेटा ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। आप जब ये लिखो तो इसकी जो टेबल बनाओ तो याद करने के लिए इसे भी साथ में लिख लेना, तो आपको बहुत ईजी होगा। कल को आप भूल भी जाओगे तो आप इजी वे में इसको याद कर पाओगे। फिर द्विवचन में क्या होगा चतुर्थी विभक्ति में? आवाभ्याम, इसका अर्थ है हम दोनों के लिए। और बहुवचन में असमभ्यम, हम सब के लिए। पंचमी विभक्ति से, अब यहाँ पर भी से है और यहाँ भी से है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि तृतीया विभक्ति में भी से है, यहाँ पर भी से है। तो बेटा पंचमी विभक्ति में जो से होता है वो अलग होने के सेंस में होता है। कैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि यहाँ पर तो आ गया कि चाकू से फल को काटा, तो यहाँ पर क्या हो गया? चाकू से फल को काटा, यानी चाकू के द्वारा फल को काटा। और यहाँ पर आएगा पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से वहां पे भी आया चाकू से, पर वहां से चाकू से अलग नहीं हो रहा, वहां पे कोई और चीज अलग कर रहा है। और यहाँ पर पेड़ से अलग, अब पेड़ से जब फल टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता, यानी वो पेड़ से वो फल अलग हो गया। तो यहाँ पर अलग होने के सेंस में इसे प्रयोग किया जाता है। अब एक वचन में क्या है? मत, मुझसे, आवाभ्याम, हम दोनों से, अस्मत्, हम सब से, ठीक है। षष्ठी विभक्ति का, के, की। षष्ठी विभक्ति हमेशा होती है बेटा संबंध को दर्शाती है। तो जब संबंध को दर्शाती है तो क्या होगा? या तो राम का, या रमा की, या उसका, उसकी, एक तरह सा संबंध हो गया इसमें। तो अब इसमें क्या होगा? एक वचन में मम, यानी मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। द्विवचन में आवयोः, हम दोनों का, या हम दोनों के, या हम दोनों की। बहुवचन में अस्माकम, हम सब का, या हम सब के, या हम सब की, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बेटा लंबी हो जाएगी, बट आपको समझाने के लिए ये करना पड़ेगा, वरना ये डिफिकल्ट लगता है, बच्चों को समझ नहीं आता। अब आते हैं हम सप्तमी विभक्ति पे। सप्तमी विभक्ति का क्या चिन्ह है? में, पर। अब यहाँ पे एक वचन में क्या है? मई, मई, मुझ में, या मुझ पर। आवयो, हम दोनों में, या हम दोनों पर। अस्मासु, हम सब में, या हम सब पर, ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा सारे शब्द रूप है, अस्मत् शब्द रूप है ये, जो जिसके अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग वचन में अलग अलग रूप है, जिनका अपना एक अर्थ भी है। तो आपको उसको याद भी करना है और लिखना भी है। और ये मैं अर्थ इसलिए लिखने के लिए कह रही हूँ ताकि इसको आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो अब हम युष्मत शब्द रूप भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अस्मत् होता है अपने लिए, युष्मत दूसरों के लिए। कैसे? आओ पढ़ते हैं। यहाँ पर भी विभक्ति का मैंने एक कॉलम बनाया, एक अर्थ का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये वैसे ही बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यहाँ पर सबके चिन्ह हैं। ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होने, का, के, की, में, पर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलो अब इसका अर्थ समझते हैं। त्वम, तुमने, युवाम, तुम दोनों ने। अब यहाँ पे तुम दोनों क्यों आ गया? क्योंकि द्विवचन है। यूयम, तुम सबने। त्वाम, तुमको। युवाम, तुम दोनों को। युष्मान, तुम सबको। त्वया, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम, तुम दोनों से। युष्माभि, तुम सबसे या तुम सबके द्वारा। तुभ्यम, तुम्हारे लिए। युवाभ्याम, तुम दोनों के लिए। युष्मभ्यम, तुम सब के लिए। अब हम किस पे हैं? चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ ली हमने। पंचमी में क्या होगा? त्वत्, तुम से। युवाभ्याम, तुम दोनों से। युष्मत्, तुम सब से। फिर अब किस पे है? षष्ठी विभक्ति काके की, जैसे हमने पहले पढ़ा है। तव, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। युवयोः, तुम दोनों का, तुम दोनों की, तुम दोनों के। युष्माकम, तुम सबका, तुम सब की, तुम सब के। ठीक है। अब आते हैं अंतिम विभक्ति पे, सप्तमी। सप्तमी का चिन्ह क्या है? में, पर।
अब सप्तमी में क्या पढ़ेंगे हम? त्वयि तुम में या तुम पर, युवयोः तुम दोनों में, युष्माशु तुम सब में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप का ज्ञान हो गया। आप सभी इसे अच्छे से पढ़ के समझ के अपनी कॉपी में भी लिखें। ठीक है, धन्यवाद।